तक ले आती है। अली की दुश्मनी बड़े खतरनाक मंजिल तक ले आती है। फिर इंसान कहीं कभी नहीं रहता, फिर इंसान की किस्मत में तबाही ही तबाही, और तबाही भी ऐसी कि क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद तक अल्लाह की लानत उसका मुकद्दर बन जाती है। खत्म हो गई बात। जमना गफीर मेरे सामने बैठा हुआ है, किस लिए बैठे हैं आज? किस लिए बैठे हैं? शब है ना चेहलों की। मैंने कहा अली की दुश्मनी खतरनाक तबाही तक ले आती है। सलाम हो हुसैन इब्न अली पर, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। सलाम हुसैन इब्न अली पर। खुदा की कसम आलम इस्लाम हुसैन अब तक समझ में नहीं आया तुम्हारे कि हुसैन किस बुलंदी का नाम है। हम भी हुसैन पर 1400 बरस से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज भी जब लफ्ज़ हुसैन, सिर्फ लफ्ज़ हुसैन देखते हैं, मैं कह रहा हूँ ये कब्जा पढ़ूंगा, उसमें सिर्फ लफ्ज़ ज़ैनब पर भी बात करूंगा एक दिन। लफ्ज़ ज़ैनब पर, ज़ात ज़ैनब तो बहुत बुलंद है, इसी तरह लफ्ज़ हुसैन, लफ्ज़ हुसैन। एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है ना, उन्होंने कहा कि मुझे ये हुसैन जो है ये बगैर सर का यासीन लगता है। बगैर सर का यासीन लगता है। सब मसाइब इसी में आ गए ना मेरे अजीज। हुसैन सब्र की बुलंद तरीन मंजिल का नाम है हुसैन। देखिए हर लाश हुसैन ने उठाई है लेकिन शिकवा नहीं किया, किसी लाश पे शिकवा नहीं किया। मैं एक जुमला कहता हूं कि एक लाश पर हुसैन का शिकवा बनता था कि उस लाश पर शिकवा करते तो लोग कहते हाँ भाई इस लाश पर तो शिकवा बनता था, और वो लाश थी अली असगर की लाश। वो लाशा था अली असगर का लाशा कि जिस वक्त अली असगर की कब्र बनाई है तो उस वक्त हुसैन शिकवा कर सकते थे कि परवरदिगार क्या इस कुर्बानी के लिए भी मैं रह गया था, क्या इस बच्चे की भी लाश मुझे उठाना थी। उस मंजिल पर भी हुसैन ने शुक्र खुदा किया है। सलाम हो हुसैन पर कि जैसे ही कब्र अली असगर बनाने के बाद आए हैं और खुतबा दिया है तो कहा है क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्या मैंने तुम्हारे घरों को लूटा है? क्या मैंने तुम्हारे बच्चों को यतीम किया? कहा नहीं। क्या तुम्हारे घरों को लूटा है? सबने कहा नहीं। कहा क्या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया? कहा नहीं। जब सब नहीं नहीं कहने लगे तो हुसैन ने कहा फिर क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो रहे हो, फिर क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? तो सब ने एक जबान होकर कहा तुमसे नहीं, तुम्हारे बाबा अली से दुश्मनी है। ये है दुश्मनी अली जो कत्ल मासूम तक ले आती है। तो सब कुछ हो जाए इंसान, दुश्मन अली ना हो, दुश्मन अली ना हो। ये दुश्मनी अली ही थी कि जिसकी वजह से हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। 28 रजब को कैसे हुसैन रुखसत हुए हैं ये दिले हुसैन जानता है, या दिले ज़ैनब जानता है। हुसैन मदीने से बड़ी मोहब्बत करते थे, इसलिए कि नाना का मरकद मदीने में था। चूँकि रसूल मदीने से मोहब्बत करते थे तो हुसैन को भी मदीने से मोहब्बत थी। रोज़ शाम को जाते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद कब्र रसूल पर बैठ जाते थे, चराग जलाते थे, नाना से बातें करते थे। 28 रजब की जब शब आई है, 27 का दिन गुजर के, तो बहन ने कहा भैया कल कूच है, नाना से रुखसत हो लें, अलविदा कह लें। ये बहन भाइयों का काफिला चला। पर्दे के लिए अब्बास ही काफ़ी थे और रोने के लिए यही जुमला काफ़ी था कि हिजाब ज़ैनब के लिए अब्बास ही काफ़ी थी। ये हो नहीं सकता था कि अब्बास तन्हा बाहर आ जाएं और गली मोहल्लों में अल हिजाब कहें और कहीं के पर्दे उल्टे रह जाए, कहीं का चराग जला रह जाए। समझ जाते थे कि रसूल की बेटियां घर से बाहर आ रही हैं। दुकानों के पर्दे बंद हो जाते थे, घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे, और घरों की छतों पर भी जो खड़ा होता था वो घरों में उतर जाता था, इसलिए कि अब्बास कहते थे। तो अब्बास हिजाब के लिए काफ़ी थे। ये बहन भाइयों का छोटा सा काफिला रसूल की कब्र पर आ गया। रसूल से हुसैन ने विदा लिया, अलविदा कहा, और इतना रोए कि कब्र रसूल पर सब रखकर गश आ गया। आलम बशी ने देखा है कि रसूल आए हैं, हुसैन को सीने से लगा कर कहा हुसैन बस अब वो वादे का मौका आ गया है, खुदा चाहता है कि तुम्हें अपनी राह में शहीद देखे। हुसैन रोते हुए बुलंद हुए, यही हक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। हुसैन आंखें खोली, हुसैन ने रो रहे थे, बहन भाई लिपट के रो दिए। घर जाने लगे तो अब ज़ैनब ने कहा भैया नाना से रुखसत हो लिए, वो सामने अम्मा की खबर है, क्या गिरिया कर रहे हैं आप? यही हक था गिरिया करने। भैया सामने अम्मा की कब्र है जन्नतुल बकी में, माँ से आखिरी सलाम, माँ से रुखसत हो जाएं। हुसैन लड़खड़ाने लग गए माँ का नाम सुनकर, हुसैन लरस रहे थे। ये बहन भाई चले, जैसे ही ज़ैनब की निगाह कब्र ज़हरा पर पड़ी
ज़ैनब ने बेख्तियार अपने को कब्र ज़हरा पर गिरा लिया और रुखसार कब्र पर रख कर कहा, अम्मा ज़ैनब का आखिरी सलाम। अम्मा शायद अब मैं कल से तुम्हारी कब्र पर चिराग न जला सकूं, इसलिए कि अम्मा शब 3 जमादी सानी तुमने मुझसे वसीयत की थी कि जिधर हुसैन जाए साथ साथ जाना। अम्मा कल तुम्हारा बेटा मदीना छोड़ रहा है और मैं ज़ैनब उसके साथ जाऊंगी। हाँ, अगर किस्मत ने मौका दिया तो बेटी तुम्हारी कब्र पर वापस आएगी। अजरकुम अल्लाह। खत्म हो गई गुफ्तगू। बीबी फिजा कहती हैं, अभी ये बहन भाई कब्र ज़हरा से उठे ही थे, मुड़े ही थे कि कब्र ज़हरा लरज रही थी और आवाज़ आई, ए मेरे बच्चों, अपने को तन्हा न समझना, जहाँ जहाँ तुम जाओगे ये उजड़ी हुई माँ साथ साथ आएगी, ये उजड़ी हुई माँ साथ साथ आएगी। क्या गिरिया कर रहे हैं? ये आखिरी आदमी तक मैं देख रहा हूँ गिरिया हो रहा है। आज शब चहलुम है, आज ही तो गिरिया का दिन है, गिरिया की शब है। कल तो आप चहलुम मनाएंगे ना, बड़ी शान से चहलुम मनाएंगे। जब पहला चहलुम ज़ैनब ने मनाया है तो बस चंद ही तो लोग थे, उजड़ी हुई चंद बहनें, हुसैन के अहले हरम, हुसैन का बेटा, चंद ही तो लोग थे। आज किस शान से रोज़ा हुसैन पर चहलुम मनाया जा रहा है। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है मुझे। हुसैन चल पड़े और आप गवाह हैं कि कहीं भी ज़हरा ने इस काफिले का साथ छोड़ा नहीं है, कहीं भी ज़हरा ने इस काफिले का साथ नहीं छोड़ा। शब आशूर आ गई। एक बार हिलाल इब्न नाफे बजल्ली कहते हैं, मुझे मौला ने तिलाए की हिफाजत पर मामूर किया हुआ था। तिलाया पर मैं निस्फ शब को तिलाया कर रहा था। मैंने देखा मेरा मौला अबा अब्दुल्ला अपने खैमे से तन्हा बाहर बरामद हुआ और करबला में किसी समत जा रहा था। मैंने देखा मेरा मौला अकेला है और खेमगाह से बाहर जा रहा है। चारों तरफ अशकिया का मजमा है, कहीं कोई मेरे मौला पे हमला ना कर दे। तो मैं दबे कदमों अपने मौला के पीछे पीछे चल पड़ा। मौला ने महसूस किया कोई पीछे आ रहा है, समझ गए मेरे कदमों की चाप से। कहा, हिलाल तुम हो, हिलाल तुम हो। मैंने अपना नाम मौला की ज़बान पर सुना, मेरे आंसू बहने लगे कि बाहर मेरी किस्मत कि मौला मेरा नाम लेने में आगे बढ़ा। हाथ जोड़ कर कहा, मौला आपकी हिफाजत के लिए। कहा, हिलाल मुझे हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। कहा, मौला इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहा, आओ हिलाल तुम्हें बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हिलाल का हाथ पकड़ा, आगे आए, एक एक मकाम पर रुकते गए। कहा, हिलाल ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का दायां शाना कटेगा। सबका चहलुम मना रहे हो ना, कल तो सबका चहलुम मनाना है, तो सबका तस्करा तो सुनते जाओ। कहा, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का दायां शाना कटेगा। आगे बढ़े रोते हुए, कहा, ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का बायां बाजू कट के गिरेगा। हिलाल इब्न नाफे कहते मेरी तरफ देखते रहना। हिलाल इब्न नाफे कहते जब मैं कहूँगा यकीनन ज़ियारत बरामद होगी, लेकिन आप मेरी तरफ देखते रहें। हिलाल इब्न नाफे कहते हैं कि एक एक मकाम पर मेरा मौला रुकता गया। एक मकाम पर दिल पकड़ के कहा, ये वो मकाम है जहाँ मैं कासिम की लाश के पामाल टुकड़े जमा करूँ। सबका चहलुम मनाओगे ना कल, तो सबके मसाइब सुनो। कासिम की लाश के पामाल टुकड़े जमा करूंगा। आगे बढ़े, कहा, यहाँ आन गिरेगा, यहाँ मोहम्मद गिरेगा। कहा, एक मकाम पर गए तो जिगर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा, मौला ये कौन सा मकाम है? कहा, यहाँ अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचूंगा, यहाँ अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचूंगा। क्या गिरिया कर रहे हैं? अजरकुम अल्लाह। मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ। जब मुझ जैसा एक अदना सा जाकिर आपको रोने पे इतनी दुआ दे रहा है, तो सोचो मादर हुसैन कितनी दुआ दे रही होगी। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका लें, जो रोना जानते हो मुझे देखें। ज़हरा की दुआ लेते चले जाओ, ज़ैनब की दुआ लेते चले जाओ, यही हक है गिरिएगा। यहाँ मैं अपने कड़ियल जवान बेटे के जिगर से बर्छी का फल खींचूंगा। हिलाल कहते मैं घुट घुट कर रो रहा था, सिसक सिसक कर रो रहा था। का एक मकाम पर तो बैठ गए और लौटने लगे मट्टी में। मैंने कहा, मौला ये कौन सा मकाम है? कहा, 6 महीने का अली असगर मेरे हाथों पर होगा। तीर सहशोबा गर्दन अली असगर से पार हो जाएगा। कहा, मेरा मौला चीख मार के रोया। मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और मेरे आंसू जारी थे। मैं चीख मार मार के रो रहा था। अब जो मैंने हाथ हटाया, मेरा मौला मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मैं मौला को ढूंढ रहा था, मेरा मौला कहाँ गया? अचानक चलते चलते मैं एक नशेब की तरफ पहुंचा। मैंने अजीब कयामत खेज मंजर देखा। कहता है, मैंने देखा कि मेरा मौला जमीन पर ऐसे सर रखकर लेटा हुआ था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की आगोश में लेटा होता है। और आवाज आ रही थी, अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। हिलाल कहते मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि उस दश्त में किसी बीवी की आवाज आ रही थी, ऐ मेरे लाल मैं 2 मुहर्रम से यहाँ मौजूद हूँ। अजरकुम अल्लाह, मैं 2 मुहर्रम से मौजूद हूँ और तेरे मक्तल की खाक को अपने बालों से झाड़ रही।
ज़हरा ने कभी भी काफिला हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, हर वक्त ज़हरा साथ है, शबे आशूर साथ है। हुसैन का गला कट रहा था, ज़हरा गले पर गला रख रही थी और आवाज दे रही थी, ना मारो, मैंने चक्कियां पीस पीस कर मारा। थक जाना तो मुझे बता देना, मैं तो मौला से बार बार उधर देखता हूँ तो कुव्वत मांगता हूँ कि मुझे कुव्वत हासिल हो जाए। यहाँ बैठा होता तो मेरा कलेजा फट चुका होता, लेकिन मौला से कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ने की कुव्वत दे देना, दो जुमले सुन लेना। रोज़ा हुसैन का खादिम एक रवायत बयान करता है, मेहदी कामूनी उसका नाम है। वो कहता है मेरे घर एक आलिम वक्त आ गए, मैंने उनकी ज़ियाफ़त की। वो रोज़ जाते थे रोज़ा रसूल पर, रोज़ा हुसैन पर जाते थे और वहाँ मसाइब सुन के आते थे। कहा एक शब जुमा वो रोज़ा हुसैन पर गए, वापस आए तो बड़े गुस्से में थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैं गुस्से से वापस आ गया। तो क्या हुआ? कहा मैं एक जाकिर जो है एक रोज़ा खान मसाइब पढ़ रहा था और ये रोज़ा खान ये जाकिर अपनी तरफ से मसाइब बना बना के पढ़ते हैं। कहा क्या पढ़ा? कहा उस रोज़ा खान ने, बहुत मजमा था रोज़ा हुसैन में, उस रोज़ा खान ने मसाइब पढ़े कि तुम्हें पता है, तुमने तो बस ये सुना है कि सरे हुसैन कट के नो के सीना पर आ गया, तुम्हें कुछ पता भी है कि कटने के बाद से नो के सीना तक आने तक सरे हुसैन पे गुजरी क्या है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा, वो जाकिर फिर मसाइब पढ़ने लगा, उसने सबसे कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि सरे हुसैन पर क्या गुजरी है। कहा कि जैसे ही सरे हुसैन कटा है तो ऐसी आसानी से नहीं कटा, हुसैन के गले पर शिमर ने छुरी रखी हुई थी, छुरी चल नहीं पा रही थी, बार बार छुरी फेरता था, छुरी चल नहीं पा रही थी। शिमर ने एक मरतबा हुसैन ही से पूछा, तुम्हारे गले पर मेरी छुरी चल क्यों नहीं पा रही? हुसैन ने रोते हुए कहा, इसलिए नहीं चल पा रही, यहाँ मेरा नाना रसूल अल्लाह बोसे दिया करता था, यहाँ लबे रसूल आते थे। का उसके बाद शिमर ने हुसैन को बालों से पकड़ा, हुसैन के रुख को मोड़ा, हुसैन की गर्दन की तरफ छुरी फेरना शुरू की। कहा कि छुरी, तुम ना समझना कि छुरी से हुसैन का गला कटा है। एक बार शिमर ने एक पत्थर पर छुरी को मारा, का अब वो छुरी छुरी नहीं थी, आरी बन चुकी थी। उसने कहा कि सरे हुसैन ऐसे काटा गया है जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। और किसी बीबी की आवाज आ रही थी, नमाज। जब मैं कहूंगा मेरे अजीजों, जब मैं कहूंगा, अभी तो मैं चेहलुम तक आया ही नहीं हूं ना मेरे भाई, का नमाज। और एक बार उसने कहा कि कातिल खंजर से गला काट चुका। दूर जो लोग खड़े थे उन्होंने एक बार धूल उड़ती हुई देखी, धूल उड़ती हुई देखी। जिन्होंने करीब से आके देखा तो वो हैरान हो गए, इसलिए कि शिमर कभी हुसैन के सर को जमीन पर मार रहा था, कभी उठा रहा था, कभी मारता था, बार बार धूल उड़ती थी। तुम्हें क्या पता कि हुसैन पर क्या गुजरी है? हाँ हाँ अल्लाह, यही हक है गिरिया करने का। तुम्हें क्या मालूम सरे हुसैन पर क्या गुजरी है? का फिर उसने मसाइब बयान किए कि सरे हुसैन नो के नेज़ा पर एक कातिल के पास था, एक मकाम पर रुका, उसने सरे हुसैन को नेज़े से जुदा किया और एक तोबड़े में रख दिया। तोबड़ा वो होता है जिसमें जानवरों को चारा खिलाया जाता है, जिसमें घोड़ों को चारा खिलाया जाता है। उस रबड़ के ज़र्फ में सरे हुसैन रखा। सरे हुसैन ने उस कातिल को देखकर कहा, खुदा तेरा हश्र वो करे जैसे तूने मेरे तनो सर में जुदाई की है, परवरदिगार तेरे भी यही जुदाई डाले। जैसे ही कातिल ने सरे हुसैन से, लबे हुसैन से अपने लिए बद्दुआ सुनी, एक बार उसने ताजियाना उठाया, सरे हुसैन पे मारना शुरू किया। हुसैन के रुखसार कट रहे थे, मातम मातम। वो आलिम कहने लगे, ये जाकिर अपनी तरफ से बना बना के पढ़ते हैं, सिर्फ रुलाने के लिए बना बना कर पढ़ते हैं। मैं लाहौल कहता था, वापस आ गया, ये सो गए, ये सोए। मेहदी कामूनी कहते हैं कि रात को चीख मार के जागे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा अभी सो गया था, जैसे ही सोया अबा अब्दुल्लाह को ख्वाब में देखा, मैंने कदम पकड़ लिए, कहा सुनो, तुझे यकीन नहीं है, सुन, जो उस जाकिर ने बयान किया है वो कुछ भी नहीं है। अरे जो मेरे सर पर गुजरी है, या तो ज़ैनब से पूछो या सकीना से पूछो। ये है हुसैन की मजलूमी, ये है हुसैन के मसाइब। ऐसे ही नहीं रोते हम हुसैन पर। रसूल का नवासा है, ज़हरा का लख्त जिगर है, अली का कुर्रत ऐन है, रसूल के सीने पर सोने वाला हुसैन है। और आज ज़ैनब शब में सफर कर रही है। न मालूम 61 हिजरी 62 हिजरी के शबे चहलों ज़ैनब का काफिला कहाँ पहुंचा होगा, कहाँ पहुंचा होगा। कल मैं यहीं तक
मैंने मसाइब छोड़े कि रिहाई हो गई। एक एक बीबी अमारियां आ रही थी, अमारियां आके लगना शुरू हुई। उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरवा, बीबी उम्मे कुलसूम, सलाम हो हमारा इन शहजादियों पर, हमारी जाने कुर्बान। नाम हम ऐसे ही ले लेते हैं लेकिन दिल में एहतराम वाजिब है। ये बीबियां वो हैं कि हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा इनकी हुर्मतों पर कुर्बान हो जाए। हमारी इज्जतें इन बीबियों की हुर्मतों पर कुर्बान हो जाए। इतनी अजीम बीबियां कि जिन्होंने हुसैन का वैसे ही साथ दिया जैसे ज़ैनब ने साथ दिया। एक एक बीबी तैयार है हमारियां, और अब सवार होने की बारी आ गई। सब देख रहे कौन सवार कराएगा, कौन सवार कराएगा। ज़ैनब ने कहा परेशान ना हो, आज ज़ैनब सवार कराएगी। एक एक हमारी पर एक एक बीबी को सवार कराया। उम्मे लैला को सवार करा दिया, उम्मे रबाब को सवार करा दिया, उम्मे फरवा को, उम्मे कुलसूम को, यहाँ तक के का फिजा मैं तुम्हें सवार कराती हूँ। फिजा ने हाथ जोड़े, बीबी ये कैसे हो सकता है, मैं कनीज हूँ। क्या नहीं, तुम मेरी माँ की जगह हो। आज ज़ैनब माँ समझ के तुम्हें सवार कर। मेरे जहन में इस वक्त कब्र फिजा आ चुकी है, जो जा चुके हैं। सोचो इतना अजीम मर्तबा है बीबी फिजा का। कभी कनीज कह के फिजा को मुखातिब ना करना, बहुत अजीम मर्तबा है शहजादी फिजा का। कभी मौका होगा तो पढ़ना बीबी फिजा है किस अजमत की बीबी है। तुम्हें भी सवार कराती हूँ। ज़ैनब ने सवार करा दिया। अब तन्हा ज़ैनब रह गई ना, ज़ैनब तन्हा रह गई। तो सवार होने से पहले एक मर्तबा करबला का रुख करके कहा अब्बास, अब्बास आज बहन को सवार कराने वाला, आज बहन को सवार कराने वाला कोई नहीं। ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, भूपी को सवार करा दिया, सवार करा दिया। ज़ैनब ने सारी अमारियों को देखा, एक अमारी एक अमारी एक अमारी, सारी अमारियों को देखा। एक अमारी खाली थी। ज़ैनब ने कहा भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रहे। बस ये जुमला रोने के लिए काफी था। भाभी उम्मे रबाब नजर नहीं आ रही। ऐ सज्जाद, भाभी उम्मे रबाब कहाँ है? उनके बगैर तो नहीं जाएंगे। मेरी भाभी कहाँ रह गई? अभी ज़ैनब ये पूछ ही रही थी कि भाभी उम्मे रबाब कहाँ रह गई। कुछ खवातीन आई और आकर कहा बीबी शहजादी बिन्ते अली, अभी अभी हम कैद खाने की तरफ से आ रहे हैं। वहां एक बीबी कैद खाने के दरवाजे से लिपटी हुई बैठी। एक बीबी कैद खाने के दरवाजे से लिपटी बैठी है। ज़ैनब तेजी से दौड़ती हुई गई, देखा बीबी उम्मे रबाब कैद खाने के दरवाजे से लिपटी बैठी है। कैद खाने की सलाखों पर अपने सर को टेका हुआ है। ज़ैनब ने शाना हिलाकर कहा भाभी काफिला तैयार है, जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। भाभी चलिए करबला जा रहे हैं। कहा मैं करबला जाके क्या करूंगी, मेरी सकीना यहाँ तन्हा है, मेरी सकीना यहाँ तन्हा है, मैं बच्ची को कैसे छोड़कर जाऊं। भाभी को गले से लगा कर कहा भाभी परेशान ना हो, मैं अली की बेटी वादा करती हूँ कयामत तक सकीना के साथ रहूं, कयामत तक सकीना के साथ रहूं। भाभी चलिए, करबला में हुसैन है, करबला में अली असगर है। कैसे रबाब खड़ी हुई है ये दिल रबाब जानता है। काफिला तैयार हो रहा था, चल दिया काफिला। ज़ैनब ने आखिरी सलाम किया। एक एक शाम की औरत से वसीयत की कि मेरी एक अमानत कैद खाने शाम में है। इस बच्ची को अंधेरे से बहुत डर लगता है, हो सके तो शाम को आना, कब्र सकीना पर एक चराग जला देना, खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। ज़ैनब ये दुआएं देती हुई चल पड़े। काफिला चल पड़ा। आगे आगे बीमार है, पीछे अहले हरम का काफिला है। जिस काफिले में 64 बच्चे थे, वापसी पर सिर्फ एक बच्चा रह गया, 5 बरस का मोहम्मद बाकर। ये जुमला भी रोने के लिए काफी था। काफिला चल पड़ा। बशीर आगे आगे है, काफिला जा रहा है। उस मकाम पर आ गए जहां 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता मदीने की तरफ, एक रास्ता करबला की तरफ। जैसे ही बीबियों ने सुना करबला का रास्ता आ गया, ज़ैनब ने कहा अभी मदीने नहीं जाऊंगी, अभी करबला जाऊंगी, अपने भाई की कब्र पर जाऊंगी। काफिले का रुख मुड़ा, खत्म हो गई तकरीर। करबला की हुदूद में काफिला दाखिल हुआ। क्या क्या न ज़ैनब को याद आ रहा था। वो 2 मुहर्रम को करबला में आना याद आ गया, वो 4 मुहर्रम को खैमे नहर से हटाना याद आ गया, वो 7 मुहर्रम को पानी का बंद होना याद आ गया, वो बच्चों की जबानों का तालुओं से चिपक जाना याद आ गया, वो
असरे आशूर याद आ गई, वो सुबह आशूर याद आ गई, वो अली अकबर की अजान याद आ गई, एक एक शहीद का लाशा याद आ गया, 11 मुहर्रम को मक्तल से गुजरना याद आ गया, और हद हो गई कि नेज़े की नोक से अपनी चादर का छीनना याद आ गया। क्या क्या ना याद आया ज़ैनब को। करबला में दाखिला होता गया। एक बार दूर से ज़ैनब ने देखा वो सवादे करबला नजर आ रहा है, वो करबला के दरख्त नजर आ रहे हैं। जैसे ही निगाह हटी, दूर से देखा वो नहरे अलकमा है, वो नहरे फुरात है। मातम करो मातम। जैसे ही नहरे फुरात को देखा, बेख्तियार सीना पीट कर कहा अब्बास। नहर को देखा तो अब्बास याद आ गए, अब्बास के कटे हुए शाने याद आ गए। आहिस्ता आहिस्ता ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। एक बार वहीं पर कब्र हुसैन के नजदीक रसूल का सहाबी, नाबीना सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन का पहला ज़ायर अपने गुलामों के साथ हुसैन की ज़ियारत के लिए मौजूद। फुरात गुस्ल करके बाहर आ रहे थे, नाबीना थे, गुलाम साथ थे। गुलामों ने सामने नालैन रख दी। आका नालैन पहन लीजिए। सुनेंगे जुमला, यह है सहाबियत, इसको कहते हैं सहाबियत। रसूल का सहाबी कैसा आरिफ अहले बैत है। जैसे ही गुलामों ने कहा आका ये नालैन पहन लीजिए, जाबिर ने अपने मुंह पर तमाचे मार कर कहा मैं और इस जमीन पर नालैन पहन के जाऊं, ना मालूम फातिमा का लहू कहां कहां गिरा हुआ होगा। गिरिया गिरिया आपकी आवाज बुलंद हो जाए। न मालूम शीरे फातिमा कहां कहां गिरा हुआ होगा। जाबिर कोहनी और घुटनियों के बल चलते हुए कब्र हुसैन की तरफ जा रहे थे और कहा जैसे ही हुसैन की कब्र आए मुझे बताना। गुलामों ने कहा यह कब्र हुसैन है। जाबिर ने गिरा लिया कब्र हुसैन पर और एक बार आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, है अबा अब्दुल्लाह तुझ पर सलाम। तेरे नाना का बूढ़ा साहबी सलाम कर रहा है। कब्र हुसैन से जवाब न आया, कब्र हुसैन से जवाब न आया। बस आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूँ, कल सुबह की मजलिस में यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे मसाइब। कब्र हुसैन से जवाब न आया, फिर सलाम किया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कब्र हुसैन से जवाब न आया, तीसरी बार सलाम किया, फिर जवाब न आया। अब जाबिर जरा सा खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहा ए हुसैन, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है कि जब भी तुम रसूल के शानों पे बुलंद होके हुजरे से बाहर आते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस बूढ़े सहाबी ने सलाम किया हो और तुमने जवाब न दिया हो। क्या आज जाबिर के सलाम का जवाब नहीं दोगे? मातम करो। क्या आज जाबिर के सलाम का जवाब नहीं दोगे? खुद जाबिर कहते हैं कब्र हुसैन में जलजला आ गया, आवाज आई ए नाना के बूढ़े सहाबी तुझ पर हुसैन का सलाम। लेकिन इस वक्त जितनी जल्द मुमकिन हो कब्र से दूर हट जाओ, इसलिए कि मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। ज़ैनब की निगाह कब्र हुसैन पर पड़ी, बेख्तियार खड़े नाते से अपने को कब्र हुसैन पर गिराया, आवाज दी भैया ज़ैनब आ गई, घर को लुटा करा।
खुदा किसी भाई